संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति का वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखना और देश के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषाई समूहों को समुचित प्रतिनिधित्व देना होता है। भारत में संघवाद व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का संघवाद है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत में संघ का अस्तित्व राज्यों की इच्छा पर आधारित नहीं है, बल्कि राज्य भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बदला या पुनर्गठित भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किया गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा जैसे विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में पुलिस, स्वास्थ्य या कृषि जैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, पर्यावरण, विवाह आदि विषय शामिल हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए और उनमें टकराव हुआ तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि भारत में संघात्मक ढांचा होते हुए भी केंद्र सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत में संघवाद का स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ है। आरंभ में भारत का संघवाद अधिकतर केंद्राभिमुख था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण और राज्यों की भूमिका बढ़ने के साथ भारत में अब सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों देखने को मिलते हैं। सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें, योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। नीति आयोग इसका एक उदाहरण है, जहां राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी दी जाती है। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धी संघवाद का तात्पर्य है कि राज्य आपस में बेहतर शासन, निवेश आकर्षण और विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करें। इससे प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार होता है और जनता को लाभ मिलता है। हालांकि भारत के संघवाद के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर। अधिकांश कर संग्रह केंद्र सरकार के हाथ में होता है और राज्यों को अपने हिस्से के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा राज्यपालों की भूमिका भी विवादों में रही है, जब वे केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं और राज्य सरकारों के निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन, भाषा आधारित आंदोलन और अलग राज्य की मांगें भी संघवाद के लिए चुनौती बनती हैं। इसके बावजूद भारत का संघवाद अब अधिक परिपक्व हो गया है और राज्यों की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ी है। संघवाद भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए अत्यंत उपयुक्त शासन प्रणाली है। यह न केवल सरकार को अधिक कार्यक्षम बनाता है, बल्कि नागरिकों को उनके क्षेत्र के अनुसार शासन का अनुभव भी कराता है। सीयूईटी परीक्षा में संघवाद से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसके मूलभूत सिद्धांत, संवैधानिक प्रावधान, भारत में इसकी प्रकृति और चुनौतियों को समझना अति आवश्यक है। संघवाद न केवल राजनीतिक स्थायित्व देता है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहित करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? विकल्प ए रक्षा, विकल्प बी पुलिस, विकल्प सी शिक्षा या विकल्प डी कृषि। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।